आपके कामों में रुकावटें हों, बाधाएं हों और आपको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा, आज मैं आपके ऊपर ये प्रोफेसी करता हूँ यीशु के नाम से कि आज जितने भी लोग हैं पिता जो अपने जीवन में प्रभु असफलता को, रुकावटों को, बंद दरवाजों को फेस कर रहे हैं प्रभु, हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके कामों में रुकावटें हों, बाधाएं हों और आपको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज मैं कहता हूं, आपके ऊपर ये प्रोफेसी करता हूं यीशु के नाम से कि प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएगा। चाहे आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रोफेसी को अपने जीवन में आप ग्रहण करें, निश्चय परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। ऐसा मार्ग जिसके विषय में आपने नहीं सोचा होगा, प्रभु ऐसा मार्ग आपके लिए खोलेगा। वो सरल होगा, वो सीधा होगा, हालांकि वो बंद है लेकिन परमेश्वर उसे खोलेगा। और जब वो खुलेगा तो आपके जीवन में खुशियां और आनंद आएगा, आप अच्छे दिनों को देखोगे। निश्चय परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग खोलने पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, नित्य वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लिखा है कि उसको स्मरण करना। हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें हो, बाधाएं हो, आपको सही मार्ग नहीं मिल रहा, सही मार्ग नहीं निकल रहा है, चीजें नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है यह भी कारण हो कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप उस विषय को लेकर प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं। हो सकता है यह भी कारण हो। आपको क्या करना है? आपको उसको स्मरण करना है, मीन्स उससे प्रार्थना करना है कि प्रभु इस मार्ग को आप खोलें, प्रभु मेरे लिए मार्ग को खोलें। और जब आप प्रार्थना करेंगे, उसको स्मरण करके, उसको याद करके, उससे प्रार्थना करके जब आप शुरू होंगे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल देगा। और कई बार जब रास्ते नहीं खुलते हैं तो उसमें भी हमारी भलाई होती है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तब आपने प्रार्थना किया, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और वो काम आपके जीवन में अभी तक नहीं हो रहा है, उसमें रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। जो दरवाजा आप खोलने पर हैं, हो सकता है वो दरवाजा आपके लिए सही ना हो सकता है उसका समय अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप दरवाजे को खुलता हुआ देखोगे, आने वाले दिनों में आप मार्ग को बनता हुआ देखोगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर के द्वारा आप अपने रास्तों को खुलते हुए देखोगे। सही समय पर और सही दरवाजा आपके लिए खुलेगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और प्रभु पर भरोसा रखना है और लगातार प्रार्थना करते रहना। जब आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो आपके लिए दरवाजा खुला जाएगा। बीते दिनों मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने 2 दोस्तों की कहानी बताई। एक दोस्त के घर पे कुछ मेहमान आ गए, तो वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त के यहाँ गया कि उसने दरवाजा खटखटाया कि मित्र, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं और मेरे पास उनके लिए खाने को कुछ नहीं है, मुझे कुछ रोटियां दे ताकि मैं उनको खिला सकूं। उसका दोस्त मना कर देता है, लेकिन जब ये बाहर वाला दोस्त बार बार दरवाजा खटखटाता है तो उसके लिए अंत में दरवाजा खोला जाता है। अंदर वाला दोस्त अंत में उसके लिए दरवाजा खोल देता है और जो कुछ वो मांगता है उसे वो देता है। कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि लगातार प्रार्थना करते रहो, तब तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। तो आपको यही करना है, लगातार प्रार्थना करनी। ऐसी प्रार्थना नहीं कि आप कहीं पर बैठे और आपने कहा प्रभु मेरे लिए दरवाजा, नहीं। आपको स्पेशली एक डेडिकेटेड समय, एक अलग स्थान उस प्रार्थना के लिए निकालना होगा। अलग से जाकर, अकेले में जाकर लगातार उस विषय को लेकर प्रार्थना करना है। प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे लिए मार्ग खोले, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर मैं सफल हो जाऊं। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था जब मेरे सामने सब दरवाजे बंद थे। क्या करना है मुझे नहीं पता, किस रास्ते पर चलना है मुझे नहीं पता,
सब दरवाजे बंद। मैं कोशिश करता लेकिन वो बंद। मैं कोशिश करता लेकिन असफलता। कहीं से मेरा काम नहीं हो रहा। सब दरवाजे मानो बंद हैं। उस समय मैंने एक भजन लिखा। प्रभु ने मुझे एक भजन दिया, दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि सब दरवाजे बंद थे। प्रभु, मैं एक भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूं। मैं अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से मैंने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन सब दरवाजे बंद हैं। प्रभु, अब मेरा भरोसा आप पर है कि आप अपने वचन के अनुसार मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरे समय पर तो नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के समय पर हुआ, जो उसका सही समय है। मेरा वाला दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन प्रभु वाला दरवाजा खुला। और जब प्रभु ने अपना दरवाजा खोला, जब मैं खटखटाता रहा, जब मैं प्रार्थना करता रहा, जब प्रभु ने वो दरवाजा खोला जो प्रभु की ओर से है, और उस समय पर खोला जो प्रभु की ओर से है, तो उस दरवाजे, उस रास्ते पर चलकर मैं सफल हो गया। मैं आगे बढ़ने लगा, मैं प्रतिष्ठित होने लगा, प्रभु मेरे द्वारा काम करने लगा। अद्भुत। लेकिन ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मैं लगातार प्रार्थना करता रहा और प्रभु के समय पर और प्रभु के दरवाजे पर निर्भर रहा, प्रभु के मार्ग पर, उसकी योजना पर, उसकी इच्छा पर निर्भर रहा। आपको यही करना है, यही करना है आपको, उसके समय पर और उसके रास्ते पर। यदि आप निर्भर हैं तो वो आपके लिए एक दरवाजा खोलेगा, लेकिन वो दरवाजा ऐसा होगा जिस पर चलकर आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे, बहुत तेजी से। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको लगातार प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा। आपको सही समय का और सही दरवाजे का इंतजार करना है और परमेश्वर आपकी सोच, आपके समझ से परे आपके लिए काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया है। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। जय मसीह की पीके ब्रदर्स से मैं अमृता सिस्टर। मेरा नाम अजय कुमार बंजारे। मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूं, लेकिन मैं अभी गुजरात में काम करने आया हूं। मेरे पत्नी का जो पैर में दर्द था और क्रैक बताया डॉक्टर, वो पूर्ण रीति चंगाई भरे आशीष पा गया और छुटकारा मिल गया पिता परमेश्वर के दया से। आपको मैं प्रेस सेंटर में कॉल किया था तो एक बहन ने उठाया और प्रे किया हम लोगों के लिए और मेरी पत्नी के पैर के लिए, तो वो चंगी हो गई। इसलिए सबको जय मसीह की और पूरे मिस्टी को जय मसीह की और धन्यवाद प्रभु को। इस प्रार्थना नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता। आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, आदर सम्मान करते परमेश्वर। धन्यवाद ये प्यारा सा पल परमेश्वर प्रभु जो तूने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। प्रभु तूने हम में से हर एक जन को पिता तैयार किया परमेश्वर, फेलोशिप के लिए, संगति के लिए, वचन के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग पिता इस प्रार्थना में, इस संगति में शामिल है प्रभु, हर एक को नामो नाम आशीष दे। रात भर प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु। ये नया दिन दिखाया प्रभु जिसमें कि आज हम जीवित हैं पिता। सच में मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह से नया दिन हम देखते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु तूने अपने लोगों को स्वस्थ रखा है। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए तेरे पास प्रभु आपके लोगों के लिए योजनाएं हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों में पिता, हर एक प्रार्थना सुनने वाले भाई बहन के जीवन में मेरे खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो पिता। प्रभु आज के लिए जो प्लान्स प्रभु, आज के लिए जो योजनाएं प्रभु तूने प्रभु अपने लोगों के लिए रखी है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन योजना में प्रभु अपने लोगों को शामिल करें प्रभु, और उस योजना को पूरा करने में उनकी सहायता और मदद करें। अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे परमेश्वर, ताकि आपकी बुद्धि को पाकर जब वो उस प्लान को
करें, उस योजना को पूरा करें, तो प्रभु तेरे नाम की महिमा हो सके पिता। मेरे प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु तेरे लोगों को पिता हम तेरी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन में रखते हैं प्रभु, डिवाइन प्रोटेक्शन को प्रभु हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्गों के लिए, फैमिली मेंबर्स को पिता प्रभु आपके पवित्र पहरे पर रखते परमेश्वर पिता, आपके डिवाइन प्रोटेक्शन में रखते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारा रक्षक है और प्रभु तू हमेशा हमारे साथ में है पिता। आप प्रभु इन भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करें, जब अपने कदमों को आज घर से बाहर निकालते हैं प्रभु, जब ये कहीं जाते हैं प्रभु अपने प्रभु काम के लिए प्रभु जी, मेरे खुदावन आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, बुजुर्गों के साथ में हो पिता। आप प्रभु हर एक को गलत दृष्टि से, दुष्ट की योजना से, हर एक दुष्ट के जलते हुए तीरों से परमेश्वर बचाएं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारी ढाल है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के दिन को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, तेरे फेवर और तेरे सपोर्ट को पिता, तेरी गाइडेंस को पिता, भले भले कामों को करने की बुद्धि को आपके लोगों के लिए मांगते प्रभु, ताकि पिता आज के इस दिन में प्रभु हर एक बुराई से बचकर प्रभु तेरे लोग भलाई के कामों को करें और तुझे महिमा दे प्रभु। हम आदर करते हैं प्रभु जी आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया पिता। सच में प्रभु जी जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं प्रभु, तो कई बार परमेश्वर पिता हम फेलियर को, रुकावटों को और बाधाओं को देते हैं, परंतु जब हम संपूर्ण मन से प्रभु, जब हम संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करते तो प्रभु तू बंद दरवाजों को भी खोलता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग हैं पिता जो अपने जीवन में प्रभु असफलता को, रुकावटों को, बंद दरवाजों को फेस कर रहे प्रभु, बहुत परिश्रम कर रहे प्रभु, बहुत मेहनत कर रहे, परंतु हर जगह से प्रभु दरवाजे बंद हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ सके पिता, ताकि हर एक बंद दरवाजा प्रभु एक अपॉइंटेड टाइम पे, एक टाइम पे परमेश्वर तेरे लोगों के लिए खुल सके पिता। प्रभु जब जॉब के दरवाजे बंद हैं, सफलता के दरवाजे बंद हैं प्रभु यीशु मसीह, मैरिज के लिए दरवाजे बंद हैं, संतान के लिए दरवाजे बंद हैं, हर तरफ से प्रभु मानो कि बंद दरवाजे हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती, तेरा वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी ओर से तेरे लोगों के जीवन में नए दरवाजे खुले, जॉब के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में प्रभु जी, सफलता के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में, आशीषों के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में प्रभु जी, लाइफ पार्टनर के लिए दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में प्रभु, संतान के लिए दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में मेरे प्रभु, इनके लिए प्रभु अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु दरवाजे खुल जाएं प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए दरवाजे खुल जाएं, भले कामों को करने के लिए दरवाजे खुल जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिस भी बात के लिए प्रभु ये फेस कर रहे हैं रुकावटों को, यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं और कहते परमेश्वर पिता आप उन रुकावटों और बाधाओं को दूर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे प्रभु मैं तेरे हाथों में इन बातों को सौंपती हूँ पिता, और ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है पिता, आपके लोगों को पिता आपकी ज़रूरत है। और प्रभु जब इनका भरोसा संपूर्ण मन से तुझ पर है तो प्रभु तू अपने समय में आपके लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु जी। काफ़ी लंबे समय से प्रभु कोई काम इनका रुका हुआ है, नहीं बन पा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि वो रास्ता, यदि वो दरवाज़ा इनके लिए सही है तो प्रभु इनको सही समय पर खुलने में मदद करें, और यदि वो आपके लोगों की हानि और नुकसान का है तो प्रभु उस दरवाजे को आप बंद करें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग डिप्रेस है, एंजाइटी में है, डर में है, परेशानियों में है, कुछ भी अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे, उनकी सहायता कर प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु। आज के दिन में प्रभु हर एक काम में प्रभु जब ये हाथ लगाए वो सफल हो, जहां कहीं ये जाए आपकी प्रोटेक्शन साथ में हो प्रभु। जितने लोग इस समय रोग में है, दर्द में है, तकलीफ में है, बीमारियों में है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर प्रभु जी। इसी वक्त सारा शरीर यीशु के नाम में तरोताजा हो, शरीर चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो, अंदरूनी अंग चंगे हो। हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, हर एक दर्द को मैं कमांड करती हूँ, पीढ़ियों से चलने वाले रोग को मैं कमांड करती हूँ, कैंसर को कमांड करती हूँ, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, किडनी के रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, आंखों की, कानों की समस्या, पेट की समस्या, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, दौरे पड़ने की बीमारी, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार की बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ, बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, हर प्रकार की कमजोरी जा यीशु के नाम में। धन्यवाद क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। धन्यवाद इस सुबह के समय एक
अच्छा स्वस्थ शरीर, एक तरोताज़ा शरीर प्रभु जी, बीमारियों से मुक्त शरीर प्रभु आप इन्हें दे पिता, ताकि उस शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में हैं, बीमारियों में हैं, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है, यीशु के नाम में रिपोर्ट्स बदल जाए, बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े होकर प्रभु एक गवाह बन सके। धन्यवाद करते प्रभु तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, प्रभु उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता, और तेरे वचन की उनके लिए घोषणा करते हैं कि आप उनको जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करें पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु हर एक जन पिता जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे प्रभु, हम नहीं जानते हालात क्या है, हम नहीं जानते परिस्थिति क्या है, परंतु आज जब तेरे लोगों ने अपने मुंह को खोला है, विनती की है, आपके सम्मुख रखा है, धन्यवाद तूने उत्तर दिया। ये जो कमेंट्स में जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई है, मैं धन्यवादी हूं कि उनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना, हर एक जन की प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, और आज जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम में वो कर्जे चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, हर प्रकार की परेशानी चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, हम सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। धन्यवाद तू हमारे साथ में है पिता, और अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।